नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में आपको दूंगा सबसे ज़रूरी जानकारी एक पैरालिसिस मरीज़ के लिए। अक्सर एक बहुत बड़ी गलती पैरालिसिस के मरीज़ करते हुए मिलते हैं कि वो अपनी मेडिसिन्स को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और कभी-कभार जाने अनजाने में अपनी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स को वो बंद कर देते हैं। रिज़ल्ट क्या होता है कि पैरालिसिस दोबारा से हो जाता है। तो उसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम ये गलतियाँ ना करें और किस तरह से अपनी मेडिसिन को हम समझें। तो पैरालिसिस को समझो कि पैरालिसिस आपके कभी हाथ पैर का रोग नहीं होता। वो आपके ब्रेन में कभी क्लॉट आया होता है, ब्रेन के अंदर कोई नस फटी होती है जिससे ब्रेन के हिस्से को नुकसान होता है। यानी दो कारण से हमें मेजरली देखने को मिल रहा है कि पैरालिसिस होता है। पहला है क्लॉट आना, दूसरा है कि नस फटना। क्लॉट क्यों बनता है इसे समझने की कोशिश करो। क्लॉट तब बनता है जब हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो, खून का थक्का बन जाता है, या फिर शुगर की मात्रा ज़्यादा हो, या फिर दोनों हो। तो अगर आप शुगर के पेशेंट हो, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी ज़्यादा रहती है, अगर आप हेल्दी हो, आपको पैरालिसिस नहीं हुआ तो आपके होने की संभावना ज़्यादा है। अगर आपको पैरालिसिस हो चुका है उसके बाद भी आप अपनी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन को बंद कर देते हो या फिर खून पतला करने की मेडिसिन को बंद कर देते हो, शुगर अनकंट्रोल रखते हो, इनमें से कुछ भी एक चीज़ भी आप गलती करते हो तो आपके पैरालिसिस होने की संभावना बढ़ गई। तो अक्सर देखा क्या जाता है कि पैरालिसिस का पेशेंट मेडिसिन खा रहा होता है, वो कुछ महीने खाता है, कुछ साल खाता है, उसके बाद लगता है मैं तो ठीक हो ही नहीं रहा, तो मैं इन मेडिसिन को बंद कर देता हूँ, इनको कोई फायदा नहीं, उनको उठा के वो फेंक देता है डस्टबिन के अंदर। और रिजल्ट क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद फिर से पैरालिसिस का अटैक हो जाता है। और जब दूसरा अटैक होता है तो पेशेंट को वहाँ से रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आपने ध्यान क्या देना है कि अगर आपके ब्रेन के अंदर क्लॉट आया था तो आपको अपनी खून पतला करने की दवाई किसी भी कीमत में नहीं छोड़नी। हर 3 महीने 4 महीने में अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवा लो। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा आ रही है, आप देख रहे हो कि इसमें एलडीएल ज़्यादा आ रहा है, टोटल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ रहा है, तो अपने कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन को चालू रखो। बाकी आप मेडिसिन खाओ या ना खाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आपने इन मेडिसिन को किसी भी कीमत में बंद नहीं करना होता। दूसरा सबसे बड़ा कारण पैरालिसिस के अंदर होता है नस का फटना। जैसे मैंने आपको बताया, जब ब्रेन के अंदर कभी हाई बीपी की वजह से कोई नस फट जाती है तो ब्लड ब्रेन के अंदर ही लीक कर जाता है। और जब ब्रेन के अंदर ब्लड लीक करता है तो वो एक हिस्से को नुकसान पहुंचाता है। यानी यहाँ पर पैरालिसिस होने का कारण नस फटना नहीं, नस को फाड़ने वाला जो ब्लड प्रेशर हाई था वो था। अब समझो कि एक पैरालिसिस का पेशेंट जिसके ब्रेन को नुकसान हुआ नस फटने की वजह से, बीपी हाई की वजह से, वो बीपी की मेडिसिन छोड़ दे तो क्या होगा, दोबारा से उस कमजोर हिस्से में नस फटने की संभावना बढ़ गई। अगर ये दोबारा से होगा तो दोबारा से लकवा होगा, तो दोबारा से हमने ये गलती नहीं करनी। तो अगर आप बीपी हाई के पेशेंट हो, बीपी मेडिसिन आपको दी गई है और आपने उसको बंद कर दिया है, तो आज से ही उसको शुरू करो। अपने बीपी को डेली बेसिस पे मॉनिटर करो। बीपी अगर ज़्यादा लग रहा है तो अपनी मेडिसिन को बढ़ाओ। मेडिसिन खा रहे हो इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरा बीपी कंट्रोल हो गया। बीपी कंट्रोल में तब पता लगेगा जब हम बीपी को चेक करेंगे। तो मेडिसिन लेने के बाद दिन में कम से कम एक बार मेडिसिन खाने से पहले अपना बीपी चेक करो। तो ये गलतियां आपने नहीं करनी। पहला, मेडिसिन जो आपको दी जाती हैं खून पतला करने की या फिर बीपी की, आपकी कंडीशन के अनुसार कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन और डायबिटीज़ की मेडिसिन को आपने कंटिन्यू रखना होता है फॉर लाइफ टाइम। क्योंकि डायबिटीज़ ठीक नहीं होता, बीपी एक बार पैरालिसिस पेशेंट में बढ़ना शुरू हो जाए तो सिर्फ 10% पेशेंट में ऐसा होता है कि बीपी की दिक्कत परमानेंट तरीके से खत्म होती है, वरना वो लाइफ टाइम बनी रहती है। खून पतला करने की अगर आपको दवाई दी गई है, खून का गाढ़े होने की वजह से कि थक्का बना था, तो खून पतला करने की दवाई किसी भी कीमत में मत छोड़ना। इनको छोड़ते ही आपको दोबारा से पैरालिसिस होने की चांसेस हो जाते हैं। जो लोग हेल्दी हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए भी समझना ज़रूरी है कि जब हमारे शरीर में बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो हमारे डिफरेंट ऑर्गन को डिफरेंट तरह का नुकसान हो सकता है। तो उनको अपना बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पैरालिसिस पेशेंट से मिले, उनकी वीडियोस देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पैरालिसिस पेशेंट की हेल्प की जाती है श्रेयास में। इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि इस चैनल में जितनी भी पैरालिसिस से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं,
जो डाइट है उसको आप गहराई से समझने की कोशिश करो। इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं पैरालिसिस से रिलेटेड सारी की सारी वीडियो एक एक करके देखो, तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि मैंने किस तरह से एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि पैरालिसिस को ठीक करने के लिए, पैरालिसिस से रिकवरी के लिए आपको इन सभी की बहुत जरूरत पड़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज हमारे साथ पैरालिसिस के पेशेंट हैं प्रवीण शर्मा जी। प्रवीण शर्मा जी करनाल में रहते हैं और इनको लास्ट मंथ 13 तारीख को पैरालिसिस हुआ था, जिसके अंदर इनकी लेफ्ट लेग के अंदर जो मूवमेंट थी वो कम्प्लीटली चली गई थी। प्रवीण जी की मेरे ख्याल से फैमिली मेम्बर्स हमारे पास आते हैं तो इनको वहाँ से रेफरेंस मिली और ये आए हमारे पास, और विद इन 2-3 डेज़ ये जो नॉर्मल वॉक इनकी स्टार्ट हो गई। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं चाहता हूँ कि हम चलते हैं प्रवीण जी के पास और उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। तो प्रवीण जी, आपको ये हुआ कब था? मुझे नवंबर 14 को 30 नवंबर को हुआ था। और क्या कंडीशन थी उस दिन? -0 कंडीशन थी। -0 कंडीशन जैसे ना -0 हो जाता है ना, टेम्परेचर हो जाता है। हाँ। मतलब इतनी बुरी कंडीशन थी कि मैं उसको माइनस, इससे नीचे कोई फिगर नहीं थी कि मैं दे नहीं पा रहा था। चल पा रहे थे? बिल्कुल नहीं। हाथ ठीक थे? हाँ ठीक थे। वीकनेस थी एक हाथ में? हाँ जी, हाँ जी। बोलना ठीक था? बोलना ठीक था जी। बोलना ठीक था। तो आपको यहाँ का एड्रेस किसने बताया था साइंस संजीवनी का? पहले तो ये बताओ। देखो, साइंस संजीवनी का एड्रेस मुझे मेरे घर से मिला। मेरे छोटे भाई की वाइफ को पैरालाइज हुआ पिछले 2-3 साल पहले। अच्छा। उस समय वो बिल्कुल बेड पे थी, हम स्ट्रेचर पे लेकर आए थे। अच्छा। पर आज वो अपने आप चल रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं। एक ही फैमिली में दूसरा पर्सन था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप मेरे पास कब आए थे? मैं आपके पास 15 में। और ठीक कितने टाइम में हो गए? 17 में। मैं 2 दिन, मतलब 17 को मैं वॉक करता था अकेला, जैसे जबकि मैं पहले बाथरूम लैट्रिन के लिए मुझे सहारा चाहिए था, बच्चों के साथ चल जाता था। पर 17 से मैं शाम को इवनिंग वॉक पे, मॉर्निंग वॉक पे जाता था खुद से। अच्छा जी। और आज की डेट में क्या कंडीशन है एक महीने बाद? 99.9% ओके। और तो बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट्स होते हैं उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे? मैंने तो एड्रेस दिया। एक होता है एडवाइस देना, एक होता है एड्रेस देना। मैं तो एड्रेस दे कि आप यहाँ जाओ। एडवाइस तो है कि आपकी मर्जी, आप जाओ या ना जाओ, वो आती है एडवाइस। एक होता है एड्रेस, भाई यहाँ आपको कंफर्म जाना है। अच्छा, तो अब चलने में कोई दिक्कत नहीं? चलने में कोई दिक्कत नहीं जी। सारी चीज़ें खत्म हो गई 100% प्योर? 100%। चलिए ठीक है। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा साइंस इंजीनियरिंग का? बहुत बढ़िया रहा। अगर इसको परसेंटेज में काउंट करें 100% रहा। और मैं तो अगर इस इंटरव्यू को अगर कोई देखता है ना जी, तो मैं उसे ये बोलूँगा कि विश्वास नहीं, आँख बंद करें, अंधविश्वास करके चलिए आप। एक होता विश्वास करना, एक होता फेथ, एक होता ब्लाइंड फेथ। मैं तो ब्लाइंड फेथ कहता हूँ कि ब्लाइंड फेथ करना चाहिए। मैंने ब्लाइंड फेथ किया और आज आप सबके सामने हूँ। और शायद ये इसे जादू कह सकते हैं हम। इस एक्सपीरियंस को अगर हम सेकंड नाम देना तो ये जादू है। जादू नहीं है, क्योंकि हम बहुत जल्दी स्टार्ट किया था हमने ट्रीटमेंट, क्योंकि एक ही दिन हुआ था। हाँ जी। इस वजह से रिकवरी उतनी मैंने इतनी रिकवरी जो मैंने फील की है साइंस संजीवनी में आके, इतनी रिकवरी मैंने कभी किसी से सुनी नहीं है कि किसी हॉस्पिटल में जाके और उन्होंने कहा जी आप वहाँ चले जाओ, उस ट्रीटमेंट में आपको होगा। ऐसा तो मैंने सुना नहीं है, पर यहाँ देखा है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जब ब्रेन के अंदर कभी भी ऐसा कोई दिक्कत होती है तो उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितनी जल्दी हम सही ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उतनी ही फास्ट हमें रिकवरी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि लेट केसेस में नहीं देखने को मिलती। अगर पेशेंट अपनी मेहनत करने को तैयार है, विल पावर रखता है और ये माइंड में डाल लेता है ना। मेरा मानना ये है कि कोई चीज़ तब खत्म होती है जब हम उसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट भी होते हैं और इसमें ना जब तक आपके पास खुद की इच्छा ना हो ठीक होने की, हाँ जी, हाँ जी, कोई डॉक्टर आपकी मदद नहीं